अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय संसारं। मुनि की तो हाँ है ना, है मुनि के घर आर्य का दीक्षा लेने का है। कहाँ पर है? पांडव पुराण में है कहीं, मेरे पास लिखा हुआ भी है। पर अभी मूलाचार का आदेश पंचम काल में तो अलग है। क्या कि आर्यिका के एक विशिष्ट गणधर होते हैं, वही उनको दीक्षित कर सकते हैं। तो वो गुण उस आचार्य में होना चाहिए जो आर्य का दीक्षा देते हैं। बिल्कुल, चिर पव्वई तो भी एक गुण है उसमें, पुराने दीक्षित हो। चिरकाल से कितना काल लेंगे? अब ये बड़े लोग निर्णय कर सकते हैं। हाँ वही तो जैसे कि मूलाचार के हिसाब से तो मुनि के अलग जाने का है ही नहीं, तो जाए भी तो 3 और 5 और वैसे करके जाए। मुनि के युग संघ से अलग जाने का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। पर अन्य ग्रंथों में है इसका वर्णन कि 12 वर्ष गुरु के पास पठन करने के बाद साधु युगल, कम से कम युगल अथवा अधिक भी जा सकते हैं, 3, 5 आदि जा सकते हैं, संघ से पृथक जा सकते हैं। ऐसा ना अपने को दूसरा, तीसरा या पांचवा बना देना। हाँ ये तो आई है, स्वयं को दूसरा, तीसरा, पांचवा बना के, वो भी अध्ययन के लिए। हाँ वो एक उसमें ऐसा विकल्प दिया है अध्ययन वाला। और 53 क्रियाएं जो आदि पुराण में बताई हैं, उनमें भी गुरु पद स्थापन करके पूरी क्रिया है। 39वीं ऐसे कोई नंबर की क्रिया है। महाराज जी वो अमित सरदार जी महाराज जी को दीक्षा लेके इतने साल हो गए, तो वो आचार्य नहीं बने, तो फिर वो क्या आर्य का दीक्षा नहीं दे सकते? अज्ञानम गणधरो होती, ऐसा लिखा है गंभीर उद्धरिसो, नहीं तो फिर तो वो आचार्य ही हो जाएंगे ना। तो आचार्य पद उन्होंने लिया नहीं है। फिर अपने इतने आचार्य ने दी आर्य का दीक्षा, फिर वो आचार्यों ने दिए तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा मुनि की दी मैंने। हाँ आर्य का दीक्षा दे सकती है, गणिनी आर्य का दे सकती है, सामान्य आर्य का नहीं दे सकती। और राजमार्ग तो नहीं है। सामान्य आर्य का शुद्धि का दीक्षा दे सकती है। मूलाचार में क्या लिखा? मुनि आर्य का दीक्षा ना दे, वैसे स्पष्ट लिखा है। मुनि आर्य का दीक्षा देंगे तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा ना अष्टपाउड में, अभी तो एक गाथा पढ़ी अपन ने कि जो महिला वर्ग में विश्वास उत्पन्न करके उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं, वे भावलिंगी साधु नहीं हैं और वे पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट हैं। तो क्या पार्श्वस्थ मुनि अवंदनीय 5 प्रकार के मुनियों के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे भी नीचे हैं ऐसे। तो या क्या अपेक्षा है, ऐसा कुछ अभिप्राय इसका? अभिप्राय बन बड़े महिला आचार्य वर्ग से में विश्वास उत्पन्न करना मतलब तो एक रागादि परिणामों से वैसा ना, वो तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का अभिप्राय होना चाहिए। तो दूषित वैसा- अभिप्राय होगा तभी तो दोष माना जाएगा, बिना दूषित अभिप्राय के दोष थोड़ी होगा। नहीं वैसे अभिप्राय के बिना जो फिर मुनि फिर तो दे सकता है ना आर्य का दीक्षा। अभी किसी शास्त्र में पढ़ने में नहीं आया। मूलाचार ग्रंथ में आचार्यों में भी सारे आचार्य आर्य का दीक्षा नहीं दे सकते, ये स्पष्ट है। तो अपने आचार्य आचार्यों में भी विशिष्ट आचार्य आर्य का दीक्षा दे सकते हैं। योग्यताएं थी, वो योग्यताएं हैं वही आचार्य दे सकते तो फिर अपने जैसे पुराने आचार्य के समय मुनियों ने दी अभी, जैसे दयासागर महाराज ने, जैसे प्रज्ञामती, सुप्रकाशमती, सुभूषणमती, इन सबको दीक्षा दयासागर महाराज ने दी और उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार ही नहीं किया उनके, जबकि उनको तो पट्टाचार्य का पद उनको मिलना था और उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
ऐसे ही धर्म सागर महाराज जी वगैरह भी संघ लेकर के तो विहार किए आचार्य बनने के पहले, दीक्षा का नहीं पता, दीक्षा नहीं। और शांति सागर महाराज के समय में भी तो है ना, जैसे ज्ञानमती माता जी को दीक्षा, शुल्ली का दीक्षा दी है देशभूषण महाराज ने। देशभूषण महाराज तो आचार्य थे। नहीं, पर आर्य का दीक्षा तो वीर सागर महाराज ने दी, तो तब तक आके आचार्य बन गए थे। हाँ, बन चुके थे। फिर शांति सागर महाराज जी ने भी तो अलग से मुनियों को भेजा था ना महाराज जी, सब जगह विहार करने के लिए उनके संघ के मुनियों को। तो दीक्षा वगैरह देना तो प्रारंभ हो ही गया होगा ना, तब नहीं हुआ था। नहीं, अपने पास आधार अगर ठोस हो तो फिर अपन आगे कुछ इसके बारे में उहापोह कर सकते हैं। क्योंकि संगति सागर महाराज के शिष्यों में भी बहुत सारे मुनि जिन्होंने आर्य का दीक्षाएं दी हैं। अभी हमने जो बात आपके सामने रखी, वो जो शास्त्र में जो गाथाएं लिखी थी वो तो रखी। फिर अभी आज क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, वो समाचार का विषय है। नहीं मतलब मेरा कहना यही कि अगर, क्योंकि मूलाचार उन लोगों ने भी पढ़ाई होगा ये सब चीज़ें, तो वो क्या मूलाचार के विरुद्ध कार्य करवाते थे आचार्य? मतलब दया सागर का आपने बताया वो पट्टाचार्य के योग्य थे, मतलब उसको आचार्य नहीं स्वीकार नहीं किया उन्होंने। पर नहीं, वो योगेंद्र सागर जी की बात नहीं, दया सागर अभी जो चर्चा चली थी थोड़ी देर पहले वो ये थी। आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। मतलब उनमें योग्यता थी उन पद की, फिर भी उन्होंने लिया नहीं दीक्षा। और अगर शुद्ध सागर महाराज जी जो वर्धमान सागर महाराज जी के गुरु हैं, शुद्ध सागर महाराज ने भी आर्यिकाओं को दीक्षा दी है, वो आचार्य नहीं थे। दीक्षा दी, ये ठोस समाचार है ना। शीतलमती जी शुद्ध सागर जी की शिष्य है। नहीं, देखो अध्ययन वाली शिष्य होना अलग बात है, आर्य से संस्कार करा दिए भले स्वयं है। दीक्षा वाली शिष्य अलग होना। आर्य का दीक्षा शुद्ध सागर महाराज से हुई है, शीतलमती जी की। शीतलमती जी के गुरु शुद्ध सागर महाराज है। हाँ, जो अपने वो उसमें भी देख लो, जो विद्वत सम्मेलन में जो सब साधुओं के गुरु, वो चातुर्मास के समय गुरुओं के नाम सब नहीं लिखे थे, लिस्ट है उसमें शीतलमती जी के गुरु शुद्ध सागर है, चैत्यमती जी के गुरु अजित सागर जी है। ऐसे सबके अलग अलग गुरु हैं। शुभमती जी के धर्म सागर जी। उत्सर्ग जो कथन है वो यहाँ पर अपन को मिल रहा है। फिर जो अपवाद स्थिति है, अपवाद स्थिति क्या है, एक्सेप्शनल, कुछ हट करके। अपवाद का मतलब लोकापवाद नहीं है, तो वो एक राजमार्ग है और एक ये पगडंडी है। तो विशेष परिस्थितियों में बहुत सारे अन्य वो होते हैं, अन्य नियम होते हैं विशेष परिस्थिति में। एकदम संलेखना की स्थिति आ जाए और हाँ, वो तो उनकी भावना हो कि मुझे महाव्रत, तो वैसा सब हो जाता है। स्वयं भी कर सकते हैं महाराज। संलेखना का समय हो तो उसमें अगर कोई मुनि ना दिखे तो स्वयं ही अपने आप मुनि बन सकते। उसमें मुनि तो नहीं बन सकते, पर ऐसे कई विद्वानों ने अपने वस्त्र अलग कर दिए थे और ये संकल्प किया था कि मेरा सब परिग्रहों का त्याग है। या फिर कोई विशेष श्रावक को उसकी साक्षी में ऐसा करे। हाँ, वो तो साक्षी तो होती है कोई ना कोई। नहीं, महाव्रत पूरे धारण करे, ऐसा संस्कार हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये सब क्या जो अपवाद स्थितियाँ हैं, इसका बहुत वर्णन है नहीं कहीं भी। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर मैसाल में एक व्यक्ति बीमार था ना, तो हमारे गुरुदेव, हम लोग तो यहाँ पर कहीं और गांव में थे, शेडवाल में थे, सुबल सागर एक सामाजिक समय। तो एक अज्जा को कैंसर था, तो हमारे क्षमाशी माता जी ने उसको मुनि बनाया था गुरुदेव की आज्ञा से। मरना समय था, कुछ घंटों में चले गए। कुछ वही मैं मरना समय की बात कर रहा हूँ, अंतिम समय की बात कर रहा हूँ। ऐसे समय में वो ठीक है। अभी तो सामान्य चर्चा ये थी कि मुनि महाराज आर्य का दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं, शास्त्र की क्या आज्ञा है। सुविधि सागर महाराज से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दी है। नहीं, देखो जो कुछ किया है किया होगा, उसमें अपन वो नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं, उनसे भी अपन पूछ सकते कि गलत है। क्यों नहीं पूछ सकते? मूलाचार में तो ऐसा लिखा है, फिर ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छी तरह जानते हैं सब आचार्य।
पद्मनंदी महाराज जी आर्य का दीक्षा ली ना, आचार्य पद्मनंदी महाराज भी बता सकते हैं इसको। क्योंकि वो आचार्य बनने के पहले ही दी उन्होंने दिव्य श्री माता जी सबको दीक्षाएं जो दी हैं। आचार्य तो 96 किनको? 97 में बने। आर्य चिंतनमती माता जी ने बताया कि आचार्य सुंदर सागर महाराज जी की आंखें कुंभोज बाहुबली की ब्रह्मचारी सुजाता की आर्य का दीक्षा हो रही है और उन दीक्षा देने वाले मुनि महाराज को कुंभ पंचमी के दिन आचार्य पद देंगे। आचार्य सुंदर सागर महाराज जी को इसके बाद आर्य का दीक्षा। अच्छा ऐसा है। मतलब व्यवस्थित काम हो रहा है। हाँ, विरोध आया होगा तो इसलिए फिर अच्छा है। वो दो ही महाराज जी श्रवणबेल और अकेले को दे रहे हैं, एक को ही दे रहे हैं, क्योंकि एक को देना ज़्यादा वो है संकल्प विकल्प का हेतु। और इनके साथ तो कोई और रहना चाहिए क्योंकि ये तो अस्वस्थ है ना। दूसरा अकेले- अस्वस्थ न भी होती तो भी अनिवार्य था रहना। अच्छा, अकेले आर्य का मुनि अकेले नहीं रह सकते, आर्यिका अकेले कैसे रह सकती है? आगम कहीं भी किसी भी उसमें दो आगम मुनि नहीं। तो भी आर्य का नहीं रह मुनि और आर्यिका रह सकते हैं, पंचम काल के अंत में रहेंगे। उस काल में अकेले नहीं रहेंगे कोई भी। पंचम काल के अंत में एक मुनि और एक आर्यिका रहेंगे ना, वो एक साथ रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे। वो परिस्थिति अलग है, वहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं वहाँ तो। क्या है कि इन मर्यादाओं का अगर उल्लंघन होता है तो शंका करने वालों को रोकने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं रहता। आप किस साधन पर, किस बल पर उनको रोकेंगे अगर वो शंका करेंगे? वो 5 दोष बताए ना, तिक्तस्स मलिनदा, गुरु परिवादो, तो अभी अपना जो विषय चल रहा था नमो सिद्धाणम, इस पद में अपन सिद्धों को नमस्कार कर रहे थे। सिद्धों के 4 भेद थे, तपः सिद्ध, नय सिद्ध, संयम सिद्ध और चारित्र सिद्ध। इनमें तपः सिद्ध वो थे जो बाह्य तप प्रधान सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे। उपवास के दिन सिद्ध हो गए, ऊनोदर के दिन सिद्ध हो गए, रस परित्याग के दिन सिद्ध हो गए, या विविक्त शय्यासन करते हुए सिद्ध हो गए, अथवा वृत्ति परिसंख्यान किसी दिन किया उन्होंने और उस दिन उनको मोक्ष हो गया, अथवा काय क्लेश करते हुए मोक्ष चले गए, तो वो तपः सिद्ध कहलाते। फिर नए सिद्ध जो 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं, उन 10 प्रायश्चितों को करते हुए तत्वार्थ सूत्र में 9 प्रायश्चित हैं, लेकिन चरणालय योग में सर्वत्र 10 प्रायश्चित हैं। तो उन 10 प्रायश्चितों में जो मोक्ष चलेगी, कोई ऐसी घटना हो गई कि उनको पुनर्दीक्षित करना पड़ा। पुनर्दीक्षित करने का नाम है मूल प्रायश्चित। कितने भंग, देखिए आप कैसे विचित्रता है जीवों के परिणामों की, कि एक मुनि महाराज मान कषाय के आवेश में बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही जिनेंद्र भगवान के वचन है। तो उनके वचन अगर आगम से अगर पृथक होते हैं तो गुरु उनको पुनर्दीक्षा देते हैं, और उस पुनर्दीक्षा में वो मोक्ष चले गए तो वो नए सिद्ध हैं। क्या घटना है। पर वो ऐसे साधु होते हैं कि जिनके अंदर वो संवेदना होती है। मान लो उनकी श्रद्धा भी छूट गई हो तो भी उनकी करुणा और उनके अंदर का और भी बहुत सारा जो गुणों का समूह है वो सारा का सारा नष्ट नहीं हुआ है। तो उनको उद्बोधन देने पर वो कसाय पाहुड़ की 13वीं पुस्तक में जय धवला में बताया है कि किस श्रेणी की कषाय का उदय होने पर
उद्बोधन कितने समय में काम करता है। जैसे उन्होंने बोला कि पत्थर के ऊपर आप पानी डालो तो वो नरम होता ही नहीं है। तो अगर उस श्रेणी की कषाय अगर उदय में होगी तो कोई उद्बोधन उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर बोले कि मिट्टी है, नहीं, ऐसे 4 भेद दिए उन्होंने। तो 4 भेद में सबसे जल्दी नरम पड़ने वाला क्या है, ऐसा करके उन्होंने विभाग किया। तो आ गई कषाय साधु, कर्म का उदय था, आ गया, दोष भी कर लिया और महान दोष हुआ। पर जब गुरु ने संबोधन दिया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। पहले प्रायश्चित देने के पहले पश्चाताप उत्पन्न करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पश्चाताप का प्रायश्चित द्रव्य प्रायश्चित होता है। और जब प्रायश्चित देने के पहले उनमें पश्चाताप उत्पन्न हो जाता है लेने वालों में, तब फिर वो बड़ी भावना से ग्रहण करते हैं उस प्रायश्चित को। और उस प्रायश्चित को ग्रहण करके देखिए, इतना बड़ा प्रायश्चित, मूल प्रायश्चित, 10 में से कोई भी प्रायश्चित हो सकता है ना नए सिद्ध में, और उस प्रायश्चित को करते हुए मोक्ष चलेंगे। आप देखिए आर्य निंदी जो मुनिराज थे, क्षत्र चूड़ामणि वाले, जिनका नाम उत्तर पुराण में आर्य वर्मा है, उनकी दीक्षा छूट चुकी थी। और फिर जीवंदर कुमार के माध्यम से उनकी व्याधि दूर हुई, पुनर्दीक्षा ली उन्होंने, और फिर मोक्ष चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि चरम शरीरी मुनि दीक्षा छोड़कर जीवंदर कुमार के दिए हुए लड्डू से स्वस्थ होकर पुनर्दीक्षा लेकर, और पुनर्दीक्षा के पहले भी उन्होंने ऋण उतारा उस बालक का कि इसके हाथ से, इसके पुण्य से मैं स्वस्थ हुआ हूँ, तो अभी मैं सीधे दीक्षा नहीं ले सकता। क्या देखिए आप, कितनी अद्भुत बात है ये। उन्होंने उनको पूरा ज्ञान दान दिया, विद्या अध्ययन कराया। कम से कम 8 वर्ष उन्होंने पढ़ाया था, क्योंकि 16 वर्ष की जब आयु हुई थी जीवनदर की, तब बोला उन्होंने कि तू श्रेष्ठी पुत्र नहीं है, तू राजकुमार है। तब जीवनदर अचंभित हो जाते हैं, बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप तो बहुत पहले से सब कुछ जानते थे। बोले कि कुछ बातें समय पर ही बताना उचित होती है। और हे वत्स, अब तुम जो तुम्हारा कर्तव्य है वो पूर्ण करो, मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ। और जाकर पुनर्दीक्षा ली उन्होंने और मोक्ष चले गए। ऐसे अरिहंत हैं, ऐसे सिद्ध भी हैं जिनको चरम शरीरी वाले भाव में 2 बार दीक्षा लेनी पड़ी। कितनी अद्भुत बात है। दीक्षा छोड़ने के बाद न जाने कितने लोगों ने निंदा करके नरक गति का बंद किया होगा, पर जिन्होंने छोड़ी वो मोक्ष गए। अभी भी होते ऐसे। अभी तो क्यों नहीं होगा, अभी तो पंचम काल है, अभी तो और खूब नाटक हो रहे हैं। तो तपस सिद्ध, नए सिद्ध, संयम सिद्ध। संयम सिद्ध में 2 भेद होते हैं संयम के। एक तो शुद्धोपयोगी मुनि का जो संयम है उसको उपेक्षा संयम कहते हैं। वो 3 गुप्तियों में गुप्त है, ध्यान में लीन है, वो सबके प्रति समता भावी है। उनके अंदर शुभ भाव भी नहीं है और अशुभ भाव तो दूर से नहीं है। उनका संयम अब उपेक्षा संयम। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, राग द्वेषयोर अप्रणिधान उपेक्षा। राग और द्वेष में ध्यान ही न जाना उपेक्षा है, अर्थात समता। ये उपेक्षा शब्द कहाँ आया होगा इसमें, सर्वार्थ सिद्धि में? संयम भी
उपेक्षा शब्द कहीं आया है क्या किसी सूत्र में? माध्यस्थ भाव तो आया है, ढूंढना होगा। बड़ी सुंदर बात है। राग द्वेषयो रप प्रणिधानम उपेक्षा। हाँ, वो ध्यान में ही नहीं आएंगे। राग द्वेष में ध्यान ही न जाना। राग द्वेषयो हो सप्तमी का द्विवचन। तो वो ही मोक्ष जाते हैं। एक नियम ध्यान में रखना है कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो उपेक्षा संयम में है। लेकिन उपेक्षा संयम में आने से पूर्व उन्होंने क्या भूमिका बनाई थी उसको भी अपन संयम सिद्ध में ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें जाने से पहले वो क्या थे? अपहृत संयमी थे। और अपहृत संयम की शुद्धियां 8 होती हैं। उन 8 शुद्धियों से जिन्होंने अपहृत संयम को शुद्ध रखा, और शुद्ध रखने पर ही उपेक्षा संयम में प्रवेश होता है। अपहृत संयम अगर अशुद्ध होगा तो उपेक्षा संयम में प्रवेश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपन ने 4 शुद्धियां पढ़ी थी। पांचवी शुद्धि भिक्षा शुद्धि थी, इसकी चर्चा नहीं हुई। और भिक्षा शुद्धि 8 शुद्धियों में प्रधान शुद्धि है। तो 4 शुद्धियां जो थी, सबसे पहली शुद्धि थी भाव शुद्धि। भाव शुद्धि औदैहिक भावों का अभाव होने पर होती है। यानी 12 कषायों का अभाव हो तब वो भाव शुद्धि होती है संयमी की। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, इन सब का अभाव हो जाने पर वो भाव शुद्धि। केवल संज्वलन कषाय उदय में है। और आपने ध्यान दिया कभी? वशीकृतान्य कषायोदयाः संज्वलन मात्र तंत्राः कषाय कुशीलाः। ये पंक्ति आपने देखी? कषाय कुशील की परिभाषा जो दी सर्वार्थ सिद्धि में, कि जिनने अन्य कषायों के उदय को अपने वश में कर लिया, अर्थात उस उदय से वो प्रभावित नहीं होते, केवल संज्वलन कषाय के अधीन है, वो कषाय कुशील मुनि है। और चूंकि अन्य कषायों को उन्होंने वश में कर लिया है, जीत लिया है, इसलिए कषाय कुशील मुनि प्रतिसेवनाओं से रहित होते हैं। उनको कोई दोष नहीं लगता कभी, जैसे भद्रबाहु आचार्य थे। यहाँ पर 6वें 7वें गुणस्थान में भी कषाय कुशल मान लेंगे बराबर। इससे पूरे तीर्थंकर गणधर आदि सब कषाय कुशील होते हैं। तो आज के बिल्कुल निरतिचार चर्या होती है उनकी। एक भी मन से वचन से काय से कोई दोष नहीं लगता उनको। ऐसी मतलब विशुद्धि के सागर में डूबे रहते हैं हमेशा। और जो पंक्तियां उन्होंने लिखी है युगल कवि ने, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ये वो कषाय कुशील मुनि है। उनसे नीचे वाले मुनि ये काम नहीं कर सकते। क्या कहाँ से हो सकते हैं? अभी हो ही नहीं सकते। अभी तो बकुश नहीं हो सकते। कषाय कुशील तो बहुत ऊपर के साधु हैं। यानी आप समझ लो कि प्रवृत्ति करने वाले साधुओं में सर्वोच्च स्थान उनका है, कषाय कुशील मुनि। तो उसमें क्या लिखा है, आपने ध्यान दिया इस पद का? वशीकृत अन्य कषाय उदया। अन्य कषाय कौन से? संज्वलन को छोड़ के बताइए आप। 12 कषाय नहीं, 12 कषाय तो सभी मुनियों ने वश में कर लिए। 9 कषाय, और 9 कषायों को जीतना बहुत बड़ी बात है। वो हास्य पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो शोक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो वेद पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। ये कोई साधारण कार्य है क्या? वो मुनि है कषाय कुशील मुनि। इसलिए अभी हम सोच रहे हैं कि उसमें जो नमस्कार है उसमें नमो कषाय कुशीलाण में से अलग से लिखे। अरे सवाल ही नहीं उठता है। जिन्होंने 10 पूर्व से ऊपर का ज्ञान प्राप्त किया है,
वो कषाय कुशील से नीचे वाले साधु है ही नहीं, क्योंकि प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 10 पूर्व है, अभिन्नाक्षर 10 पूर्व। कषाय कुशील मुनि बहुत महान साधु थे, सारे गणधर, सारे परिहार विशुद्धि संयमी, सारे आहारक रिद्धिधारी, सारे तीर्थंकर, ये सारे मुनि अवस्था में कषाय कुशील मुनि हैं, सारे विपुलमति ज्ञानी। प्रतिसेवना ही नहीं, उनको कोई दोष ही नहीं लगता, प्रतिक्रमण करना ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं प्रतिक्रमण की, कोई प्रायश्चित नहीं उनका। महाराज जी भद्रबाहु स्वामी के बाद में 10 आचार्य हुए, विशाख, कौष्टिल, जय, नाग आदि। बिल्कुल। तो इनको 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान था। बिल्कुल। तो कषाय कुशील थे सब। इनमें दोनों विकल्प हैं। कषाय कुशील मुनि को 12 अंग से कम ज्ञान भी हो सकता है। जगन्य ज्ञान कितना उनका? अष्टप्रवचन मात्र का, तो वो भी हो सकता है। तो अपन उनके 11 अंग 10 पूर्व के जो धारी हैं, अपन वो कम से कम वो प्रतिसेवना कुशील तो हो ही सकते हैं, लेकिन कषाय कुशील भी हो सकते हैं। मध्यम ज्ञान की अपेक्षा कषाय कुशील भी हो सकते हैं। अभी ये अपन नहीं कह सकते कि वो कषाय कुशील नहीं थे, हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से प्रतिसेवनाएं हो सकता है। अब 10 पूर्वों का ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान किनको किनको होता है ये और देखना होगा। हो सकता है केवल प्रतिसेवना कुशील को न होता हो, बकुश मुनिराजों को भी हो सकता हो। वो भिन्नाक्षर था, वो तो खैर वज्र ऋषभ नाराज संगन के धारे भी थे। ठीक है, तो अभी समय अपना जो है ना, आज बड़ा कार्यक्रम है। आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री का जन्म जयंती समारोह, अमृत महोत्सव है, तो इसलिए आज अपन इतना ही रखेंगे। बस सर्वार्थ सिद्धि की एक पंक्ति देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला उत्कर्षेण अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधर। यानी पुलाक मुनि भी 10 पूर्व के धारी हो सकते हैं। अभिन्नाक्षर बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपने बोला था वो किस अपेक्षा क्या था? क्या बोला था? 10 पूर्व का ज्ञान कषाय 10 पूर्व से ऊपर ये लोग जा ही नहीं सकते, ये बोला था। कौन लोग? ये तीनों, पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील 10 पूर्व से ऊपर नहीं जा सकते। 10 पूर्व का तो हो सकता। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। असली में नमो लोए सब सावणम को समझने के लिए भारी अध्ययन चाहिए अपने, और उसको समझ करके अगर आप उनका ध्यान करके आप वो करते हैं तो असाध्य कर्मों का क्षय होता है। ये वीरसेन आचार्य महाराज ने कहा। केवल नमो लोए सब साहुण नमुकारो भावेण जो करे दी पैड मदी सो सव्व दुख मुखम पावदे अचिरेण काले। अभी क्या है कि अपने साधु वर्ग में एक वर्ग ऐसा है जो बोलता है कि नहीं, सिद्धांत के अनुसार तो साधु की 3 लेशा ही होती है, और ये पुलाक आदि का वर्णन ये अशुभ लेशा वाले मुनि हो ही नहीं सकते। पर आप विचार कीजिए, पूज्यपाद आचार्य महाराज जिन्होंने 8वें सूत्र में पूरा सिद्धांत भर के रख दिया है, जिन्होंने लेश्याएं भी वहां पर लिखी हुई, 6ठे गुणस्थान से ऊपर वाली, 5वें से ऊपर वाली सारी लेश्याएं भी लिखी है, वही लिख रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि में। तो एक आचार्य क्या स्ववचन बाधित हो सकते हैं? तो फिर उनका प्ररूपण कैसे अपन अस्वीकार कर सकते हैं? नियम से होते हैं ये 5 प्रकार के निर्गंध, नियम से होते हैं। जैनम जयतु शासन।